तो जब भी किसी बोरोर को बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है तो बैंक जो है वो जनरली सिक्योरिटी के लिए पूछता है। सो जब कोई इफेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है, इसका मतलब रहता है कि अगर वो बोरोर डिफॉल्ट करेगा या फिर वो बोरोर दिवालिया होता है तो उसके केस में जो पोजेशन है एसेट का बैंक के द्वारा वो ले लिया जाएगा एंड फर्दर उस एसेट को बेच दिया जाएगा, जिसके प्रोसीड्स के थ्रू जो लोन अकाउंट है बैंक का उसे रीपे किया जाएगा। तो इसके कारण जो बैंक है वो एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में रहता है, एक बेहतर पोजीशन में रहता है रेदर देन कि आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर बैंक ने सिक्योरिटी ली हुई है तो बैंक एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहता है। एंड जो टर्म चार्ज है ये एक जेनेरिक टर्म है। जेनेरिक टर्म का मतलब है जो कोई भी हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करते हैं वो सभी क्या है, चार्जेस हैं। जेनेरिक का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल टर्म जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं सभी तरह के चार्जेस के लिए, सभी तरह का जो इंटरेस्ट आप क्रिएट करें किसी भी तरह की सिक्योरिटी में, वो क्या है, चार्ज है। बट स्पेसिफिकली अगर हम मेंशन करते हैं चार्ज को तो ये एक अग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डेटर और क्रेडिटर यानी कि बोरोअर एंड बैंक के बीच में एक अग्रीमेंट रहता है जिसमें कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर एसेट या पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डेप्ट, यानी कि डेप्ट को खत्म करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चार्ज करता क्या है, चार्ज एक इनकम्बरेंस क्रिएट करता है, एक तरह का इंटरेस्ट जो है बैंक का उस एसेट में क्रिएट करता है। लाइकवाइज अगर हम कहें कि बैंक XYZ ने पर्सन ए को लोन दिया है स्टॉक के अगेंस्ट, पर्सन ए को यहां पर लोन दिया गया है स्टॉक के अगेंस्ट। अब इस स्टॉक में अगर बैंक ने अपना चार्ज क्रिएट किया है तो उसका मतलब है कि कल अगर ये पर्सन ए जो है वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास ये राइट रहेगा कि ये इस स्टॉक का पोजेशन ले सकता है एंड फर्दर इसे सेल कर सकता है एंड जो भी प्रोसीड्स आएंगी उसके थ्रू जो लोन आउटस्टैंडिंग है उसे रिकवर कर सकता है। तो जब चार्ज हम क्रिएट करते हैं तो उसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या फिर जो पोजेशन है एसेट का वो हर केस में ट्रांसफर नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो, जरूरी नहीं है कि पोजेशन जो है वो ट्रांसफर हो। बहुत से लेंडर, अगर आप प्रैक्टिकल चीज के रूप में सोचें तो अगर ये बैंक पहले ही जैसे ही इसने लोन दिया इसके स्टॉक का पोजेशन अगर पहले ही ले लेगा या फिर एक ऐसे एसेट का जो पोजेशन है वो पहले ही ले लेगा जो पर्सन ए को इसका बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, तो ये पर्सन अपना बिजनेस चला ही नहीं पाएगा। तो बैंक क्या चाहता है कि जो ओनरशिप है वो भी ए के पास रहे, जो पोजेशन है उसका वो भी यहां पर बोरोर के पास रहे, लेकिन इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट हम उसको इस्तेमाल कर सकें फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब बात आती है कि वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज होता क्या है, इसका पर्पस क्या है। जब इवन आपने बहुत अच्छे से अप्रेजल किया है किसी लोन का, आपको पूरी श्योरिटी है कि जो आपने लोन सैंक्शन किया है, जो ग्रांट किया है, डिसबर्स किया है, आपके पास वहां पर पैसे आएंगे ही आएंगे, रिकवरी आपके पास आएगी ही आएगी। लेकिन इन केस अगर कोई फॉल बैक रहता है, अगर किसी केस में कोई डिफॉल्ट रहता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो उसके केस में बैंक के पास क्या है, एक सेकेंडरी मैकेनिज्म जो है वो अवेलेबल है। इस पर्पस के कारण जो सिक्योरिटी है उसे दो यहां पर तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकंड इज द कोलेटरल सिक्योरिटी और द सेकेंडरी सिक्योरिटी। अगर हम कोई लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दे रहे हैं, कोई भी आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं किया है, तो उसके केस में हम उस तरह के एडवांस को क्लीन एडवांस कहते हैं। जैसे कि जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है जो एम्प्लॉयज को दी जाती है वो क्या है, ओवरड्राफ्ट एक क्लीन एडवांस है क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है वहां पर। तो बैंक जो है इस तरह की सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन्स को फैसिलिटेट करते हैं, एडवांसेस को फैसिलिटेट करते हैं, जहां पर जो कस्टडी है वो बैंक के पास नहीं रहती है। लाइकवाइज अगर आप गोल्ड को या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो फिजिकल फॉर्म में है उनको छोड़ दें, उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो बहुत से ऐसे लोन है जो बैंक करते हैं जहां पर जो सिक्योरिटी है वो बैंक के पोजीशन में नहीं रहेगी। जो सिक्योरिटी बैंक ऑब्टेन करता है एज वी डिस्कस्ड वो दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। एंड फर्दर जो सिक्योरिटी ऑब्टेन की जाती है वो दो तरह की हो सकती है। क्लासिफिकेशन अगर उसकी बात करते हैं, लाइकवाइज टेंजिबल सिक्योरिटी यानी कि जिसको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड इनटेंजिबल सिक्योरिटी। जैसे कि हमने पहले भी जाना इस चीज को, जो सिक्योरिटी है वो जरूरी नहीं है कि हर समय पर वो बैंक के पास रहे, एक्सेप्ट द केसेस ऑफ द लिक्विड सिक्योरिटी, या फिर जहां पर आपके पास गोल्ड को आप प्लेज करें, उन सभी चीजों को छोड़ते हुए
ठीक है, ये चीज बाकी केसों के लिए पॉसिबल नहीं है कि आपके पास वो सिक्योरिटी हो, बैंक के पास उसका पोजेशन रहे। तो बैंक को एक एप्रोप्रिएट चार्ज उसके ऊपर अंडरलाइन सिक्योरिटी के ऊपर क्रिएट करना पड़ता है, जो चाहे बोरोर की कस्टडी में रहेगी, लेकिन कुछ एक सर्टेन कंडीशंस के साथ। तो हो सकता है कि वहां पर बोरोर के लिए रिक्वायर्ड हो कि उसने पीरियोडिक स्टेटमेंट्स को सबमिट करना है। लाइकवाइज इन केस ऑफ स्टॉक, तो यहां पर बोरोर को पीरियोडिक सबमिशन करनी पड़ती है स्टॉक स्टेटमेंट्स की। जो भी स्टॉक स्टेटमेंट्स हैं, बोरोर को यहां पर पीरियोडिक रूप में उनकी सबमिशन करनी पड़ती है। एंड सिर्फ एक सबमिशन कर देना इस स्टॉक स्टेटमेंट की, इस चीज के लिए सफिशिएंट नहीं है कि ये जो स्टॉक है या ये जो अंडरलाइंग एसेट है ये बैंक के पास है। सो इंटेंट ऑफ द बोरोर जो है उसके साथ एक लीगल आपके पास एक्शन के लिए आपके पास बैक होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि ये एसेट बैंक के पास चार्ज क्रिएट है, तो बैंक जब ये चीज कहता है तो ये चीज लीगली ड्रिवन होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कानून में उस चीज को लेकर जाएं तो उस चीज को एविडेंस के रूप में माना जाए। तो जब हम ये लीगैलिटी को कंप्लीट करते हैं किसी सिक्योरिटी में इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग चार्ज ऑन सिक्योरिटीज। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिएटिंग चार्ज ऑन सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये जो लीगैलिटी का प्रोसेस है ये इस चीज को भी इंश्योर करता है कि जो यहां पर बोरोर है वो इन सिक्योरिटीज को लोन बंद करने से पहले बेचेगा नहीं, इनको डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। फर्दर ये जो बोरोर है ऑल्टरनेट सिक्योरिटीज जो कि एक्सेप्टेबल है बैंक को, उनको दिए बिना इनको डिस्पोज नहीं कर सकता है। तो दैट इज अ लीगैलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज। फर्दर बैंक ने जब भी कोई चार्ज क्रिएट करना है तो जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं, यानी कि जो भी कानून, जो भी दायरे, जो भी प्रोसीजर्स उसके ऊपर बनते हैं, चार्ज क्रिएशन के ऊपर बनते हैं, उन सभी के बारे में बैंक को क्लियर रहना है। उन सभी एक्ट्स के बारे में, रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में सब चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि इनको अच्छे से समझा जाए ताकि रिकवरी हम प्रॉपरली ले सकें बोरोर से। अगर वहां पर किसी तरह का स्ट्रेन जो है वो पैदा होता है, अगर कोई छोटा सा भी लैप्स रहता है प्रोसीजर के समय पर, तो हो सकता है कि ऐसा जो लैप्स है वो आपकी कोलेटरल्स को इनइफेक्टिव बना दे। इनइफेक्टिव बनाने का मतलब है कि आप उसके ऊपर आगे जाकर रीपेमेंट के लिए कोई भी एक्शन ना ले पाए। इसलिए बहुत ज़्यादा एक ध्यान रखने वाली बात रहती है जब हम चार्ज को क्रिएट करते हैं। तो लेंडर का जो चार्ज है वो एक राइट है उसका, टेंजिबल एसेट जो कि क्रिएट किया गया है, जो कि लीगली लेंडर की फेवर में है। एंड एसेट हम कह सकते हैं कि वो अवेलेबल है जिसके थ्रू लोन को रिकवर किया जा सकता है। तो एक वैलिड चार्ज सिक्योरिटी के ऊपर क्रिएट करने के लिए, एक वैलिड चार्ज को सिक्योरिटी के ऊपर क्रिएट करने के लिए जो सिक्योरिटीज हैं, पहली चीज है कि वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। एंड जिस मेथड के थ्रू आप उनके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं वो लीगल होनी चाहिए एंड परफेक्ट होनी चाहिए, कि किसी भी तरह का कोई ऑप्शन ना बचे कि जो बोरोर है वो उसके चंगुल से निकल सके। ठीक है, यानी कि कोई भी लीगल रेमेडी ना बचे बोरोर के पास। इस तरह का चार्ज ऐसे क्रिएट किया जाना चाहिए। तो जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज हैं उनको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, उनके साथ कंप्लाई करना चाहिए, ताकि इन केस अगर बोरोर जो है वो डिफॉल्ट करता है तो वो सिक्योरिटी जो बैंक ने चार्ज की है बैंक उसे इस्तेमाल कर सके, उसका पोजेशन लेकर उसको सेल कर सके, जिसके इस प्रोसीड्स के थ्रू लोन को रीपे किया जा सके। लेकिन फिर भी बैंक जो है वो कभी भी एब्सोल्यूट या फिर एक्सक्लूसिव ओनर नहीं बनता है। बैंक के पास सिर्फ एक कुछ निश्चित रूप से कुछ अधिकार बैंक को मिल जाते हैं, कुछ राइट्स बैंक को मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वो बैंक कर सकता है अनटिल टू इट्स ड्यूज आर रीपेड। तो मेन चीज क्या है कि बैंक यहां पर अपना रिस्क खत्म करना चाहता है। यानी कि कल को एसेट डिस्ट्रक्ट होता है, यानी कि जो लोन के थ्रू आपने एसेट क्रिएट किया, अगर कल को वो डिस्ट्रक्ट होता है, उसको डैमेज किया जाता है, या फिर जो लोन अमाउंट है वो डिफॉल्ट होता है, उसके केस में जो बैंक है वो अपना जो रिस्क है उसे खत्म करना चाहता है। तो चार्जेस दो तरह के हो सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स्ड चार्ज। एंड दो तरीके हैं चार्ज क्रिएट करने के, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो कानून के जरिए भी यहां पर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, या फिर जो पार्टीज हैं वो आपस में मिलकर चार्ज को क्रिएट कर सकती हैं। फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड चार्ज की बात करें तो जैसे जैसे अंडरलाइंग जो एसेट है अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो आपके चार्ज की वैल्यू भी चेंज होती है, तो वो फ्लोटिंग चार्ज है।
अगर आपने एक फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज क्रिएट कर लिया, अंडरलाइंग एसेट की चाहे वैल्यू चेंज होती रहे, आपका जो चार्ज है वो फिक्स्ड चार्ज पर ही रहेगा, फिक्स्ड अमाउंट पर ही रहेगा, तो उस केस में जो चार्ज क्रिएट किया जाता है उसे हम फिक्स्ड चार्ज कहते हैं।